नमस्ते। अगर करियर में एक बड़ी छलांग लगानी है तो टीसीएस एनक्यूटी एक ऐसा नाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज हम इसी परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, एक पूरी गाइड। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एनक्यूटी की अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। इसके बाद मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं ये जानेंगे। फिर देखेंगे एक विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और आखिर में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी समझेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसा एग्जाम जो सच में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि करियर के लिए एक लॉन्च पैड है। तो सवाल उठता है कि एनक्यूटी आखिर है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। इसे टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डिजाइन किया है, और ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। इसका सीधा सा मकसद है देश भर से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढना और उन्हें नौकरी का मौका देना। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, एनक्यूटी का स्कोर सिर्फ टीसीएस के लिए नहीं है। नहीं, 1000 से भी ज्यादा कंपनियां, जिनमें कॉग्निजेंट और विप्रो जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, इसके स्कोर को मानती हैं। मतलब सोचिए, एक एग्जाम और मौके 1000। तो ठीक है, एनक्यूटी क्यों जरूरी है ये तो समझ आ गया। अब जरा इसके एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कॉग्निटिव स्किल्स का टेस्ट, और सबसे अच्छी बात, ये घर से ही होता है। एट होम टेस्ट है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा और कुल 80 सवाल होंगे। और देखिए, ये रट्टा मारने वाला टेस्ट नहीं है। यहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब सोचने समझने की काबिलियत को परखा जाता है। अच्छा, तो ये 80 सवाल आते कहाँ से हैं? चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा 30 सवाल रीजनिंग एबिलिटी से हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी से 26 सवाल और वर्बल एबिलिटी से 24 सवाल। तो यहाँ से एक आइडिया तो मिल ही जाता है कि किस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है ना? ओके, तो अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और हर सब्जेक्ट के सिलेबस को समझते हैं। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है ही, साथ में ग्रामर के रूल्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन और एरर डिटेक्शन, इन सब पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। अब आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पर। इसमें नंबर सीरीज, पजल्स, ब्लड रिलेशंस, डेटा सफिशिएंसी, ये सब तो हैं ही, पर एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये सब कवर करना है। लेकिन 2 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर एक्स्ट्रा फोकस करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क। इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या पढ़ना है ये तो पता चल गया। अब सवाल यह है कि कैसे पढ़ना है। चलिए एक विनिंग स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। अगर डिसिप्लिन तरीके से तैयारी की जाए तो 2 महीने काफ़ी हैं। प्लान कुछ ऐसा हो सकता है, पहले से 8वें हफ्ते तक रोज 3-4 घंटे की पढ़ाई, हर वीकेंड पर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही देना है, और फिर आखिर के जो 2 हफ्ते बचेंगे उनमें सिर्फ रिवीजन और उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है जहां मॉक टेस्ट में दिक्कत आई। और हाँ, कुछ प्रो टिप्स भी हैं जो बहुत काम आएंगे। पहला, हर हफ्ते मॉक टेस्ट की आदत डाल लें, इससे स्टेमिना बनता है। दूसरा, हर सवाल को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। तीसरा, तुक्का मारने से बचें, गेस वर्क से स्कोर कम हो सकता है। और चौथा, रोज कम से कम 1 घंटा सिर्फ रिवीजन के लिए रखें। चलिए, तैयारी की बात तो हो गई। अब सबसे पहला और जरूरी स्टेप, रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो भी जान लेते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, 5 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल टीसीएस ION वेबसाइट पर जाना है। वहां एनक्यूटी सेक्शन को ढूंढकर उसे सिलेक्ट करना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। इसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन फी है, करीब 1200 रुपए, उसे पे करना है, और बस आखिर में अपना एग्जाम स्लॉट बुक कर लेना है। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन हर महीने खुलते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना है ताकि कोई भी नई डेट मिस ना हो। तो तैयारी का सफर आज से ही शुरू होता है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद पहला कदम क्या होने वाला है?